शैलेंद्र सिंह जो ग्रीव्स कंपनी के सीनियर जनरल मैनेजर है, वो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र जी, a very warm welcome to you and thanks a lot for taking out time. शैलेंद्र जी, आप सुन पा रहे होंगे? हाँ निखिल जी, हम आपको सुन रहे हैं। आप हमारी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियरली आ रही है। और तो मैं क्या वीडियो ऑन करूं? हाँ, आप आपका स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। ठीक है। आपकी स्क्रीन हटेगी तभी हम शायद कनेक्ट कर सकते। यस, मैंने स्क्रीन अपनी हटा दी है। और जस्ट मैं अभी देख पा रहा हूँ कि डॉक्टर पलाड़ जी भी ज्वाइन कर चुके हैं JSW से। अभिजीत फ्रॉम टैनेजर हैज ज्वाइन, पुष्कर फ्रॉम टैनेजर हैज ज्वाइन, वर्मा जी ज्वाइन कर चुके हैं हमारे साथ यहाँ पे, इमरान। हेलो एवरीवन, आर यू गाइज एबल टू हियर मी? आपको सबको सुनाई आ रहा है? और आप हाँ जी सर, ओके सर, आ रही है। स्क्रीन भी दिख रहा है आपको? ओके, हाँ जी सर, जी सर, ठीक है, दिख रही है। ठीक है शैलेंद्र जी, फिर आप स्टार्ट कर सकते हो। नमस्कार, मैं आज सारे प्रतिभागियों का अभिवादन करता हूं इस फार्म मैकेनाइजेशन इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी कार्यक्रम में, जो कि BPC सफल फसल ने आयोजित किया है। ये कहने में हमारी आवाज आ रही है? हेलो सर, आपकी आवाज आ रही है हम लोगों को। मैं अच्छा। बाकी लोगों से सबको बोलूंगा कि आप अपना माइक है वो ऑफ कर, म्यूट कर लीजिए जी। सारे लोग, हमारी टेस्टिंग हो गई जब हमने आप लोगों का वेलकम किया इस कार्यक्रम में, और हमारी आवाज़ अगर आ रही है तो आप शांत कर लें अपने माइक को। फिर हम लोग अगले 10-15 मिनट बात करते हैं, फिर हम आपसे प्रश्न पूछेंगे तो उसका उत्तर देंगे, और जो उत्तर आज उपलब्ध नहीं होगा वो हम नोट कर लेंगे और हम आपको बाद में सूचित करेंगे। तो एक बार पुनः इस अपराह्न का आपको सबको अभिवादन, नमस्कार। सफल फसल BPC द्वारा आयोजित इस फार्म मैकेनाइजेशन के द्वारा बढ़ाने के कार्यक्रम में बोल रहा है, मुझे पहले बोला बाबा देखो खा गए, हम भी खा गए, आपका स्वागत करते हैं। सामान्यतः देखा गया है कि हम में से हेलो, बड़ा ना हुई। निखिल जी बात करें, कुछ बीच में आवाज आ रही। हाँ, एक मिनट में बहुत सारे लोग अभी ज्वाइन करे हैं, ऑलमोस्ट 40 तो लोग मैं रुक जाऊं क्या 2 मिनट? नहीं, मैं सिर्फ ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप बाकी लोग जो भी है सब अपना माइक जो है ना म्यूट पे कर लीजिए प्लीज, सो दैट जो स्पीकर है वो सही से बात कर पाए। बीच बीच में सबका आवाज आ रहा है, मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ। ठीक है शैलेंद्र जी, आप कर सकते हैं। हाँ, तो सामान्यतया ये देखा गया है कि हमारे देश में जो सबसे बड़ा उद्योग कह लीजिए या सबसे बड़ा कल्चर कह लीजिए, वो एग्रीकल्चर ही है, जिसमें करीब 60 से 70% शामिल हैं। नहीं, और ये जो 60 से 70% किसान हैं, इनमें करीब 80% लोग छोटे और लघु सीमांत किसान हैं। इन किसानों को इनके पास जमीन और जोत कम होने की वजह से इनके पास कृषि के यंत्रीकरण समुचित उपलब्धता अभी तक नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से खेती में इनको बहुत अच्छा उत्पादन नहीं मिल पाता है और इनकी आजीविका के लिए किसी और साधन या उद्योग पर निर्भर करना पड़ता है। तो
हम आज आपसे ये वार्ता करेंगे कि हम लोग कैसे खेती में कृषि यंत्रीकरण, मैकेनाइजेशन का प्रयोग करके उपज बढ़ाएं। देश में ज्यादातर फसलें इस सत्र में उगाई जाती हैं जिसको खरीफ सीजन कहा जाता है। ये एक प्राकृतिक तौर पर देश के हर कोने में वर्षा होती है जिसको मानसून कहा जाता है, और उस मानसून के साथ खेती आरंभ होती है, और सबसे ज्यादा इस दौरान जो खेती ली जाती है उस धान की फसल की खेती ली जाती है। देखा यह गया है कि इस सत्र में, इस खरीफ की बुआई के सीजन में पूरे देश में लगभग 70 से 80% खेत जो होते हैं उनमें धान उगाया जाता है। और धान उगाने के लिए सबसे पहले नर्सरी तैयार की जाती है, और उस नर्सरी को बाद में 15 दिन 20 दिन हो जाने के बाद उनको खेत में लगाया जाता है। इसके बाद उनकी देखभाल की जाती है, उनके कीड़े मकोड़ों और खरपतवार को किनारे किया जाता है, और इस प्रक्रिया में जब फसल तैयार हो जाती है तो उसके बाद फिर उसकी मड़ाई होती है जिसको हार्वेस्टिंग कहते हैं। और हार्वेस्टिंग के समय में सामान्यतया मौसम बहुत अच्छा नहीं होता है, तो ये डर हरदम लगा रहता है कि कहीं हमारी जो फसल है वो सुरक्षित नहीं वापस हो पाएगी। इसके लिए हम लोगों को वहां पर भी मशीन से हार्वेस्टिंग करने में लाभ होता है। तो अगर हम लोग पारंपरिक तरीकों से खेती करने के बजाय अगर अच्छे से मैकेनाइजेशन के तहत, कृषि यंत्रीकरण के तहत अगर हम लोग खेती करें तो लगभग 20 से 30% उपज कम से कम ज्यादा होती है। गुंजाइश तो बहुत ज्यादा है, लेकिन 20 से 30% कम से कम उपज जो है खेती में यंत्रीकरण के प्रयोग से बढ़ाया जा सकता है। अब हम आपको एक एक यंत्र के बारे में संक्षिप्त रूप में बताएंगे जो आपके लिए बहुत लाभकारी है। जैसे ये चार्ट आपको दिखाई पड़ रहा होगा, प्रोडक्ट फॉर एवरी क्रॉप साइकिल। इसमें आप देखेंगे कि एक फसल में करीब 7 साइकिल्स होते हैं। ये जो 7 साइकिल हैं ये लैंड प्रिपरेशन मतलब जमीन की तैयारी है, फिर उसमें सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, फिर हमको या तो बुआई करना पड़ता है या तो ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। फिर उसके बाद जब फसल थोड़ी बड़ी हो जाती है तो फसलों को खरपतवार और जो अनचाहे पौधे हैं उनसे बचाने के लिए बूस्टर का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें मशीन का भी इस्तेमाल किया जाता है और रसायन का भी इस्तेमाल किया जाता है, और रसायन को इस्तेमाल करने के लिए भी मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। और सीधे मशीनों से भी घास खत्म की जाती है, और उसके बाद हार्वेस्टिंग की प्रक्रिया होती है। तो ये जो 7 से 8 स्तर पे मशीन का इस्तेमाल फसल में होता है, इससे फसल की उत्पादकता में कम से कम 20 से 30% तक बढ़ोतरी होती है। अब हम आपको बताएंगे जो पहले चक्र में लैंड प्रिपरेशन होता है वो किस तरह से किया जाता है। ये आप चित्र देख रहे होंगे, इसमें बाएं सबसे ऊपर जो मशीन आपको दिखाई जा रही है इसको 2 पहिए का ट्रैक्टर या पावर टिलर कहते हैं। इस पे सरकार की तरफ से लगभग 50% की छूट है, और बाजार में 1,70,000 से लेकर के 2,10,000 की कीमत में ये मटेरियल उपलब्ध है। इसकी प्राइस मार्केट में 1.7 लाख टू 2.10 लाख है, और इसमें लगभग 50% सरकार की तरफ से
छूट मिलती है। इसके दाहिनी तरफ अगर आप देखेंगे तो एक चित्र है जो छोटा सा कृषि यंत्र दिखाई पड़ता है जिसमें हैंडल है। ये जो कृषि यंत्र है इसको वीडर कहते हैं और ये छोटे खेतों के लिए बहुत उपयोगी है। बीटर। इसके बगल में आप देखेंगे जो कृषि यंत्र है उसको रीपर कहा है। रीपर जो है फसल को परिपक्व होने पे, पक जाने के बाद काटने के काम आता है। नीचे की लाइन में देखेंगे तो धान लगाने की मशीन है, इसको पैडी ट्रांसप्लांटर कहते हैं। पैडी ट्रांसप्लांटर के आने से धान लगाने में बहुत ज़्यादा सुविधाएं हो गई हैं। जहां 10 मजदूर या 10 लोग 1 एकड़ में पूरा दिन धान लगाते थे, इस मशीन से एक आदमी के साथ और एक ऑपरेटर इसमें 2.5 घंटे में 1 एकड़ में धान लगा सकता है। उसके दाहिनी तरफ आप देखेंगे इसको पावर स्प्रेयर कहते हैं। इसमें एक छोटा इंजन होता है, उसके ऊपर एक टैंक होता है, टैंक में केमिकल भरा जाता है और इसको तेजी से बहुत दूर तक केमिकल छिड़काव किया जा सकता है। इसके बगल में जो मशीन आपको दिखाई पड़ रही है, एक आपको पाइप दिख रही होगी, उसमें हैंडल लगा हुआ है, उसके दोनों छोर पर एक तरफ कटिंग डिवाइस होती है, दूसरी तरफ इंजन होता है। इसको ब्रश कटर कहते हैं। इसका भी प्रयोग बाजार में और खेतों में बढ़ रहा है। हम आपको बताएंगे कि कौन से प्रोडक्ट हैं जो कि हमारे लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। छोटे किसान और लघु किसान जिनके पास 1-2 एकड़ से ज़्यादा खेती नहीं है और 1-2 एकड़ वो लोग किराए की लेकर के खेती करना चाहते हैं, उनके लिए 2 पहिए का या कह सकते हैं पावर टिलर या 2 व्हील ट्रैक्टर बहुत उपयोगी है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये अन्य एक 15 हार्स पावर का है, एक 14 हार्स पावर का है और एक 15 हार्स पावर से ज़्यादा श्रेणी का पावर टिलर आपको दिखाया गया है। ये जो पावर टिलर होते हैं इनके पूरे हिस्से में रोटरी टिलर लगा रहता है जिससे खेत की जुताई करने में मदद मिलती है। हमारे सामने अब हम आपको इनको खेत में काम करते हुए दिखाएंगे। इसमें तस्वीरें हमने ली हैं। ऊपर की तस्वीर में आप देखेंगे कि कच्ची मिट्टी, सूखी मिट्टी में पावर टिलर काम कर रहा है जिसमें बहुत अधिक धूल उड़ रही है। उसके नीचे आप देखेंगे पानी में पडलिंग करता हुआ पावर टिलर दिखाई पड़ रहा है और उसके बगल में भी आप देखेंगे तो सूखी मिट्टी में काम करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये पावर टिलर की कुछ तस्वीरें हैं। ये आजकल एक कृषि यंत्र बहुत तेजी से उभर रहा है, इसको वीडर या टिलर कहते हैं। और ये देखिए कॉटन के खेत में जहाँ पर की लाइन में बुआई हुई है उस जगह पर ये कैसे काम करता है ये दिखाया गया है। और ये थोड़ा पावर टिलर से ये छोटा होता है, हल्का होता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में इनको काफ़ी आसानी होती है और काम करने में भी काफ़ी आसानी होती है। इनका आप एक चित्र देखिए कैसे खेतों में काम किया जाता है। पहली जो तस्वीर आपको दिखाई पड़ रही है इसमें जुताई कर रहा है, दूसरी जो आपको खेत दिखाई पड़ रहा है इसमें निराई हो रही है और उसके नीचे देखिए जुताई हो रही है और गीले खेतों में इसको चलाया जा रहा है। ये है पावर वीडर या टिलर। इसके और भी प्रयोग हैं, इस्तेमाल हैं। देखिए इसको लोगों ने इसके साथ एक छोटा सा अटैचमेंट कर लिया है तो इसको बैठ कर के भी चलाते हैं। ये आपको तस्वीरें दिखाई पड़ रही है। इसमें कल्टीवेटर और अन्य कृषि यंत्र भी जोड़े जा सकते हैं। इनसे
काम करने की जो क्षमता है वो भी बढ़ती है और तरह तरह की जो आवश्यकताएं हैं जमीन की वो भी पूरी होती हैं। ये मैं आपको जो कृषि यंत्र दिखा रहा हूँ ये रीपर है। रीपर का काम होता है जब फसल तैयार हो जाती है तो इसको जो है काट करके वहाँ खेत में गिरा दिया जाता है, फिर उसको बांध करके एक जगह पर इकट्ठा किया जाता है और फिर जैसे पैडी है, पैडी में इसको एक लकड़ी के कुठे गेलं बीम पे हे म्यूटच्या इथे गेलंस का? ये इसको पीटने से धान जो है अलग होता है। ये कुछ तस्वीरें हैं, देख सकते हैं। ये मशीन रीपर पैडी में भी काम करता है, मतलब धान में भी काम करता है और गेहूं में भी काम करता है। तो ये ऊपर के जो चित्र हैं ये गेहूं में काम कर रहा है और नीचे का जो चित्र है वो धान में काम कर रहा है, पैडी में काम कर रहा है। एक यंत्र इससे भी छोटा है जिसको ब्रश कटर कहते हैं और ये काफ़ी सस्ता होता है, इसका इस्तेमाल भी बहुत आसान है और ये आजकल बहुत तेज़ी से छोटे किसानों में लोकप्रिय हो रहा है। और ब्रश कटर इतना सुविधाजनक है कि जिनको बाहर की खेती नहीं करनी है उनके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। ये आप देख सकते हैं, दो चित्र हैं यहाँ पर जिनमें ब्रश कटर के माध्यम से झाड़ी और फसल दोनों किया जा सकता है, ये दिखाया गया है। जब फसल 10-15 दिन की हो जाती है उसके बाद उसमें खरपतवार और अनचाही घासें जम आती हैं, तो दूर करने के लिए स्प्रेयर मशीन की आवश्यकता पड़ती है। इसको पावर स्प्रेयर कहा जाता है। इसमें ये छोटा इंजन होता है नीचे 1 हॉर्स पावर के आसपास का और ऊपर टैंक में पानी के साथ केमिकल और उसके बाद इससे छिड़काव किया। ये कुछ चित्र हैं जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा। एक शेतकरी बंधु अपनी बाग में ऊंचे पेड़ पर इससे छिड़काव कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इसकी धार और इसका स्प्रे कितना तेज है। दूसरे शेतकारी बंधु फसल पे छिड़काव कर रहे हैं ऊपर से। तो ये एक बहुत ही अच्छी मशीन है जिसके माध्यम से हम लोग अब फसल को खरपतवार, कीड़े मकोड़े और अनचाहे पौधों से बचा सकते हैं। जैसे हमने आपसे शुरू में बात किया था, हमारे देश में जो पहली फसल होती है वो धान की फसल होती है। धान की फसल के लिए बहुत ढेर सारे मजदूरों की आवश्यकता होती है। 1 एकड़ में धान को लगाने के लिए लगभग 10 मजदूर 8 घंटे काम करते हैं, तो धान का ट्रांसप्लांटेशन या रोपाई हो पाती है। और कई बार बहुत ज़्यादा बरसात होने से और लोगों को इस समय बीमारी के चपेट में आ जाने से बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए ये मशीन राइस ट्रांसप्लांटर बहुत उपयोगी है। इस राइस ट्रांसप्लांटर को कहा जाता है वॉक बिहाइंड। वॉक बिहाइंड का मतलब है जिसके पीछे चला जाता है। 4 रो मतलब 4 पंक्ति, 4 पंक्तियों में ये धान लगाने का काम करता है और एक व्यक्ति और एक सहायक के रूप में ले करके इससे 2 से 2.5 घंटे में 1 एकड़ की रोपाई कर सकता है। इसके लिए जो सीडलिंग होता है, जो नर्सरी होती है, वो विशेष तौर पर उगाई जाती है। जो सामान्य पद्धति है नर्सरी की वो इसमें उपयोग में नहीं आती है। इसके लिए पॉलीथीन पे या ट्रे में अलग से नर्सरी की जाती है और उस नर्सरी को उठा करके इसके ये जो पीछे प्लेटफॉर्म्स दिख रहे हैं यहाँ डाला जाता है। फिर ये जैसे सिलाई मशीन
कपड़े बुनती है, उसी तरीके से ये खेत में एक एक पौधा ले जाकर के रोपाई करता है। इसकी इस मशीन के द्वारा रोपाई करने के बाद सबसे मजेदार बात यह है कि उन पौधों की, उस फसल की देख रेख मैकेनिकल वीडर से करना बहुत आसान हो जाता है। मैकेनिकल वीडर का मतलब होता है जो मशीन हाथ से ना चल करके मशीन से चलती है और खेत में जितने अनचाहे पौधे हैं, खरपतवार हैं, उनका वो नाश कर देती है। और इस फसल से इस मशीन को कम से कम 20 से 30% की बढ़ोतरी होती है। इसलिए धान की मशीन बहुत लोकप्रिय हुई। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि इस लॉकडाउन में इस बार धान की मशीन की जो बिक्री थी वो अब तक की सबसे ज़्यादा हुई है और लगभग इस साल 3000 के ऊपर मशीनें बिकी हैं। इसमें बहुत सारी कंपनियां धान की मशीन अच्छा बना करके बेचती हैं, कुबोटा, महिंद्रा, ग्रीप्स और वीएसटी। और इनके माध्यम से, इस मशीन के माध्यम से उपज ही नहीं बढ़ती है बल्कि खेतों की जो उपजाऊ शक्ति है वो भी बढ़ती है। उसके बाद की जो फसल ली जाती है उसमें भी काफ़ी इजाफा होता है। ये आप देख सकते हैं कि ये एक धान लगाने की जो मशीन है वो खेत में कैसे काम करती है। बहुत थोड़े पानी में आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए इसके लिए। खेत में कीचड़ बनने के बाद पावर टिलर से पटलिंग करने के बाद इस मशीन से धान लगाने में बहुत कम पानी की आवश्यकता पड़ती है। और ये जो फसल होती है वो उसका जो कह सकते हैं कि पौधे बहुत जल्दी उनमें विन्यास बढ़ जाता है, उनकी जो टिलरिंग होती है उनमें जो पत्तियां होती हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ जाती हैं। तो मैंने आपको बताया। इसके अलावा अगर देखा जाए तो और भी ढेर सारी मशीनें हैं जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। सिंचाई करने के लिए बहुत सारी मशीनें हैं और जिनको कि हम लोग अपने खेतों में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको दूसरा वीडियो दिखाना चाहता हूं और इसमें तो एक आधा सेकंड में आपको मैं और भी कृषि यंत्र दिखा रहे हैं। ये चित्र दिख रहा है अभी आपको? एक पैडी ट्रांसलेटर का चित्र दिख रहा है हमको शैलेंद्र जी। हाँ, अभी वाला जो हमने अटैच किया वो आपको दिखा क्या? नहीं, प्रेजेंटेशन ही दिख रहा। हाँ, अभी दिख रहा है। यस 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 यस। हाँ, तो इसमें हम आपको और भी प्रोडक्ट के बारे में आपसे रूबरू करना चाहते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये रोटावेटर है जो कि ट्रैक्टर में पीछे लगाया जाता है। इसके माध्यम से 4 से 5 कृषि के जो ऑपरेशंस हैं वो किए जाते हैं। इसमें समय भी बचता है और
उपज और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। पावर टिलर के बारे में हमने आपसे चर्चा की, फिर रीपर है उसकी भी चर्चा की। सबसे ऊपर बीच में आप देखेंगे ये हार्वेस्टर है, मिनी हार्वेस्टर इसको बोलते हैं। ये लघु और सीमांत कृषकों के लिए बहुत उपयोगी है। इसके माध्यम से आपकी फसल में दाना, अन्न और भूसा दोनों अलग हो जाते हैं और ये बहुत तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। इस कृषि यंत्र के नीचे देखेंगे ये इंजन है। इस इंजन के माध्यम से मान लीजिए कि किसी के पास नहर या सड़क के किनारे कोई पानी इकट्ठा है तो उससे वो सिंचाई कर सकता है। ये दूसरा आप देख सकते हैं कि ये भी वही पंप है जो कि डीजल के इंजन के साथ लगता है और इससे आप सिंचाई कर सकते हैं। और ऐसे सिंचाई के ढेर सारे जो पंप हैं वो उपलब्ध हैं। आपकी जो आवश्यकता है उसके हिसाब से इस पे भी सरकारें काफ़ी अच्छा छूट देती हैं। हर प्रदेश की अलग अलग सब्सिडी नीति है और वहाँ के अनुसार इन प्रोडक्ट पर छूट पाया जा सकता है। तो ये कुछ प्रोडक्ट के बारे में हमने आपको बताया और हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आपकी कोई अगर किसी भी प्रोडक्ट की आवश्यकता है तो आप हमारे टीम से शेयर करें। हम लोग आपको प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी और वो प्रोडक्ट हम आपको मुहैया कराएंगे। तो शैलेंद्र जी, आप जी थैंक यू। आप बोल लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। मैं अगर किसी को कोई प्रश्न, कोई जानकारी लेना है तो वो लोग बात कर सकते हैं खुल करके। अब बिल्कुल, खत्म कर लिया है और अच्छा, हम लोग बातचीत करेंगे। एक बार में एक बात करें और बाकी लोग अपने माइक बंद करें। आप अपना नाम और अपने क्षेत्र का नाम बताएं तो हमको बात करने में आसानी हो। शैलेंद्र, चैट में एक सवाल आया है, वो कह रहे जी। कि लास्ट 5 मिनट में मतलब वीडियो दिखाइएगा, क्योंकि वो वीडियो शायद लोगों को देख नहीं पाए लोग, तो वो आप। अच्छा, वीडियो हमने नहीं दिखाया है, हमने फोटोग्राफी दिखाया है क्योंकि मुझको डर है कि वीडियो में जो बाइट्स लगते हैं ना वो शायद फ्रीज ना हो जाए। तो हमने केवल, मैं कुछ वीडियो आप जिससे कहेंगे शेयर कर लेंगे बाद में, वो बिल्कुल, चाहेंगे तो शेयर कर सकते ठीक है। हैं। तो आप शैलेंद्र जी मेरे साथ शेयर कर पहला लीजिएगा। सवाल, हाँ पहला सवाल आया है, मिस्टर वर्मा ने पूछा है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पैडी ट्रांसप्लांटर। तो पैडी ट्रांसप्लांटर की जो कीमत है वो करीब 2.5 लाख रुपए के आसपास है और उसमें लगभग 50% की गवर्नमेंट की सब्सिडी है। तो आपका कौन सा एरिया है, आपको अगर कोई मदद की आवश्यकता है तो आप हमें बता सकते हैं तो हम आपको सलूशन दे सकते हैं। और उसके बाद हाँ, फिर एक प्रश्न था वीडियो दिखाने का। तो वीडियो यहाँ दिखाना शायद संभव ना हो पाए क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा बाइट्स होते हैं। तो हम उनके वीडियो आपसे शेयर कर लेंगे व्हाट्सएप पे, उनको आपके साथ शेयर कर लिया जाएगा। बाकी जो प्रश्न है आप पूछिए। इस वीडियो के लिए मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा शैलेंद्र जी, आप जी। हमारे साथ अगर वीडियो शेयर करेंगे तो ये सारे चैनल पार्टनर जो भी हमारे पार्टनर्स हैं, हाँ हाँ, उनके श्योर साथ हम श्योर, शेयर करके उसको बिल्कुल शेयर करेंगे जी। सो अभी जिसको जो भी हाँ सवाल है आप पूछ सकते हैं। हेलो, हाँ पुष्कर पराशर जी का एक प्रश्न है कि ग्राउंड नट के लिए कोई इक्विपमेंट है। ये जूनागढ़ से हैं जी। ग्राउंड नट के लिए ग्राउंड नट को हार्वेस्टर है, ग्राउंड नट डिकोटियर है, तो ये उपलब्ध हैं और ये मशीन गुजरात में ही मिलती हैं। हम आपको कहाँ और कैसे मिलेगी इसकी हम जानकारी आपको प्रोवाइड करेंगे। सर मेरा नाम पुष्कर है
और मैं पुष्कर गुजरात जी। से बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं आपके ही सवाल का जवाब जी दे रहा था, जी सर। बताइए। इसके लिए सर जैसा कि यहाँ पे हम लोग जो प्रैक्टिस करते हैं उसमें जो फसल रहता है ना उसको काटने के बाद उल्टा करके सुखाया जाता है। जी हाँ, जी हाँ, जानता हूँ। तो इसके लिए कुछ इक्विपमेंट है या ऐसा कुछ? मैं आपको अपना टेलीफोन नंबर और कुछ अपना जो भी होगा आप हमें प्रोवाइड करिएगा, हमारी जो ऑर्गेनाइजिंग टीम है जी तो हम आपको उसके बारे में डिटेल प्रोवाइड करेंगे। ओके सर। अगला प्रश्न। हम लोग और एक किसी बार को कोई पूरे सवाल है? पूरे पूरे विंडो को ऑन कर सकते हैं क्या? एवरीबॉडी कैन सी। कैसे नहीं दिखेगा ना? ये पूरे जो पार्टिसिपेंट्स हैं ये स्क्रीन पे आ सकते हैं क्या निखिल जी? हाँ जी बिल्कुल, मुझे दिख रहे हैं स्क्रीन पे वो। अच्छा, किसी का ओके वीडियो ओके ऑन है, किसी का नहीं है। ओके बट ओके, ठीक है, और ठीक एक सवाल आया हुआ है कि है। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा मेरा भी। ले लिया सर, ले लिया। हाँ जी अच्छा, एक सवाल आया हुआ है, वो कह रहे जी। पूछ रहे कि मेंथा ट्रांसप्लांटर मशीन है क्या? देखिए, मेंथा जो है वो वेस्टर्न यूपी में मेरठ ज़्यादा इस्तेमाल होता है और थोड़ा बहुत हरियाणा में इस्तेमाल होता है। और एक समय में मेंथा से बहुत ज़्यादा आमदनी हुई थी तो मेंथा का कवरेज बहुत ज़्यादा था। अभी मेंथा का कवरेज बहुत कम है। मेंथा के फसल में मैकेनाइजेशन हार्वेस्टिंग के बाद तो है, लेकिन हार्वेस्टिंग के पहले तो बहुत ही नॉर्मल ढंग से लोग करते हैं। लेकिन मैं आपको इसके बारे में डिटेल भेजता हूँ। आपका ये कोई नोट कर रहा है निखिल जी इन लोगों हाँ का? जी, हाँ जी, मैं नोट कर रहा हूँ तो सबके हाँ, ये सवाल। ये नोट कर वर्मा जी लीजिएगा है। तो मैं पूरा पूरा डिटेल दूंगा। बिल्कुल, मैं पुष्कर जी का भी नोट किया है मैंने, और वर्मा जी का भी हाँ, नोट किया है। पुष्कर जी का मूंगफली से रिलेटेड है और वर्मा अभी जी का वर्मा मेंथा जी से। ने मेंथा के बारे में बात किया। वर्मा जी का स्थान क्या है? यूपी है, उत्तर प्रदेश। इन्हें उत्तर प्रदेश में कहाँ पर? वर्मा जी, आप बाराबंकी साइड से है? कहाँ पर? गोसाईगंज। गोसाईगंज तो लखनऊ के पास है। हाँ जी, हाँ जी। लखनऊ सुल्तानपुर के रास्ते में, ठीक है। हेलो सर, प्रणाम। प्रणाम। अमरदीप बोल रहे हैं समस्तीपुर वारिसनगर ब्लॉक से। हाँ अमरदीप जी बोलिए। सर, मेरा क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो है फार्मर्स डेमोन्स्ट्रेशन का डिमांड करते हैं। जी जैसे हम लोग कुछ यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो यहाँ ज्यादातर फार्मर जो है डेमोन्स्ट्रेशन, पिछले बार जैसे जी सीड ट्रांसप्लांट ये पैडी के लिए आया था, ये महिंद्रा कंपनी का वो मशीन था। हाँ 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 तो यहाँ पे एक क्षेत्र में यहाँ पे एक्टिविटी हम लोग करवाए थे तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है अभी तक, हाँ और हाँ फार्मर उससे संतुष्ट भी है। तो हाँ कोई हाँ भी फार्मर वो चीज उसको देखना चाहते हैं। दूसरा ये है कि सब्सिडरी वाला जो बात कहे हैं सर आप, तो उसमें हाँ। क्या है ना कि किसान को टोटल जैसे 2.5 लाख रुपया मशीन का रेट बता रहे हैं, तो 2.5 जमा करना पड़ेगा, उसमें से कट के आएगा, या सब्सिडरी का जो भी प्रोसेस है वो कंपनी ही देखिए सारा चीज कर। देखिए देखिए, ऐसा है, आपका सवाल बहुत अच्छा है, ये सबके लिए बहुत फायदेमंद है। क्या होता है कि सब्सिडी में अलग अलग जगह की अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। जी कहीं पर क्या होता है कि जितनी आवश्यकता होती है उतना ही लिया जाता है पैसा। जी कहीं कहीं पर अ, लोग जो है पूरा पैसा लेते हैं और आधा पैसा जो है वापस कर देते हैं। जी जी ये जो जैसे जिसके साथ आपने डेमोन्स्ट्रेशन किया है उस व्यक्ति से आप बात करेंगे तो आपको वहाँ के बारे में बता देगा, क्योंकि हर जी सरकार का, हर प्रदेश का अपना अपना नियम है। जी जी। और अगर आपको कोई होगी जानकारी तो आप बताइएगा, हम आपको प्रोवाइड करेंगे। अमरदीप जी। हेलो। हाँ हेलो सर, मेरा सवाल ये था कि जो पैडी ट्रांसप्लांटर है वो हर एक सॉइल पे अच्छी तरह से यूज हो सकता है कि कुछ ऐसी सॉइल है उसमें ही यूज हो सकता है? आप कितनी जैसे कि मान सॉइल के लो रेड किस सॉइल। सॉइल
किस सॉइल की और कहाँ की बात कर रहे हैं ये बताइए, तो हम आपको अच्छी तरह समझा पाएंगे। मैं अभी रायगढ़ से बात कर रहा हूँ, महाराष्ट्र कोकण रीजन हाँ हाँ से बात कर रहा हूँ। इधर तो हम जहाँ रहते हैं वहाँ सॉल्टी सॉइल बहुत ज्यादा है। जो हाँ खाड़ी का क्रिक रहता है उसके हाँ हाँ अगल बगल की सॉइल, तो हाँ उसमें एक बार बारिश होने के बाद वो मिट्टी पूरा ढीला हो जाता है और हाँ उसमें हमारा कमर तक पैर बीच में जा सकता है सॉइल में। तो वो हाँ जो तो अपना पैडी ट्रांसप्लांटर है वो यूज नहीं होता है। हाँ बता मेरा रहा मानना हूँ, है वो यूज नहीं हो सकता है। मैं समझ गया आपकी जो बात है। वो क्या है कि वो जो सिंकिंग होती है उसमें, है ना, उसमें चीजें धंस जाती हैं। ओके तो ऐसी जगह पर आप पैडी लगाने वाली मशीन का उपयोग नहीं कर सकते हैं। पैडी पैडी मशीन नहीं डूबेगी, लेकिन उसके पीछे जो चलने वाला बैटरी है वो धंस हाँ जाएगा। हाँ बट ये समझ बेटर, गए? मेरे को यही जानना था। अभी ये मैंने हाँ एक किस्सा समझाया। तो इसके ये जो पैडी ट्रांसप्लांटर है वो किस मिट्टी पे ज्यादा बेटर रहता है? जैसे कि देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, पैडी ट्रांसप्लांटर जो है उन उन मिट्टियों पे काम नहीं करेगा जहां पर बहुत ज्यादा सिंकिंग हो, जहां पर की चीजें धंस जाती हैं बहुत तेजी से। क्योंकि जो ऑपरेटर है पीछे का वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, बहुत ज्यादा पानी में मशीन काम नहीं करेगी। ठीक है, पहली बार धान लगाते समय 1 उंगल से ज्यादा पानी नहीं होना चाहिए खेत में, समझ रहे हैं आप। उसके बाद जब धान लग जाता है फिर आप उसमें पानी भरेंगे तो चलेगा। तो बहुत ही कम पानी में मशीन काम करती है। अलूवियल सॉइल में काम करेगी, सैंडी सॉइल में काम करेगी, क्ले में भी काम करेगी। लेकिन जो ब्लैक कॉटन सॉइल में 50-50% काम करेगी। ठीक है, और आपके यहाँ पर गोवा में और ये जो बता रहे हैं, ये जो इन सारी जगहों पे मशीनें काम करती हैं, लेकिन पर्टिकुलर मशीन के बारे में वहाँ लोकली पता करना पड़ेगा कि अगर कोई चीज धंसे ना तो काम करेगी, क्योंकि इसमें फ्लोट लगे होते हैं। तो फ्लोट जो है उसको धंसने से रोकते हैं। लेकिन इसकी जो पहिया होती है वो, जैसे आपको ध्यान होगा बचपन में इक्के आपने देखा होगा ना, पतले पतले पहिया होती थी, तो वो पतले पहिया धंस जाते हैं। इसलिए आपको मतलब वो जो भी मिट्टी हो जिसमें कि धंसने की प्रक्रिया कम हो और पानी कम हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि पता लगा कि हम लोग डूब रहे हो, सोच रहे हो कि मशीन उसमें धान लगा देगी, मशीन धान नहीं लगाएगी। ठीक है, ओके ठीक है सर, थैंक यू। अमरदीप सर बोल रहे हैं, जैसे ट्रैक्टर चालित जिस टाइप से एक हम देखे थे पूसा यूनिवर्सिटी में एक बीसा है वहाँ पे, तो बीसा में देखे थे वो उस पे लोग जो है बैठ के चला रहे थे, ट्रैक्टर के तरह ही था, वो छोटा था लेकिन उसी टाइप का था। तो उस टाइप का अगर उसका प्राइस क्या होगा? उसको राइडिंग टाइप बोलते हैं जी। और उसकी कीमत होती है कम से कम 8 लाख रुपया जी। 8 लाख से 16 लाख रुपया होती है। उसमें भी डिस्काउंट है, लेकिन वो चूंकि मशीन बहुत महंगी है इसलिए अभी वो बहुत प्रयोग में नहीं आई है। कस्टम हायरिंग जो लोग करना चाहते हैं वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें सब्सिडी है सर क्या? सब्सिडी है, लेकिन सब्सिडी उतनी नहीं है क्योंकि प्रोडक्ट बहुत महंगा है। जैसे 8 लाख में 2 लाख की सब्सिडी होगी तो 6 लाख आपको लगाना पड़ेगा। 8 में 2 ही होगी ना, 6 लाख। कुबोटा, महिंद्रा, ये सब कंपनियां, यानमार, इन सब के मशीनें हैं। 1 डे में सर कितना वो खेतों में धान लगा सकती है? जो 4 पंक्तियों में वॉक बिहाइंड मशीन है वो 2.5 घंटे में 1 एकड़ में रोपाई करती है। ठीक है, और वो जो मशीन है राइडिंग टाइप, उसमें कम से कम 6 रो होते हैं। ठीक है? जी। तो 1.5 से 2.25 घंटे में 1 एकड़। तो आप मान के चल सकते हैं कि अगर सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक यानी 12 घंटे काम किया जाए उस मशीन से, तो कम से कम गिरी से गिरी हालत में
हाँ 6 से 8 एकड़, क्योंकि बीच में आपको थोड़ा गैप भी, ब्रेक भी देना पड़ेगा ना, जी जी जी। मशीन नाश्ता गन। करने के लिए, पानी पीने के लिए। मशीन जी। भी कई बार गर्म हो जाएगी, धूप बहुत होती है ऐसे समय में। हम्म। तो उस तरह से तो 6 से 8 एकड़ तक का उससे लगाया जा सकता है। इससे 3 एकड़ लगाया जा सकता है जो वॉक बिहाइंड 4 रो है। हम्म। जी, तो वो महिंद्रा का अवेलेबल है सर क्या? महिंद्रा की मशीन अवेलेबल है। आपको ओ। किसी भी उसकी आवश्यकता पड़ेगी तो आप हमारे जो आयोजक हैं उनसे बात करके बताइएगा, हम आपको पूरी जानकारी प्रदान करेंगे। जी जी। और कोई थैंक यू प्रश्न? सर। हाँ सर, मेरा एक सवाल है। हेलो, हाँ हाँ, बोलिए मेरा बोलिए। एक सवाल है सर, जीरो टैलेंट मशीन के बारे में बताया जाए सर, मोहम्मद गेहूं लगाने ममनू, वाले। मोहम्मद जी 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 ममनू, जी। कहाँ से जी हैं सर, आप? जी सर। सर समस्तीपुर जिला के बिथान प्रखंड से मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, तो ऐसा है मंगनू जी कि जो जीरो टिलेज है, जी सर। जीरो टिलेज में ज़्यादातर बीज बोने की मशीनें काम आती हैं। ओके। जी सर। जी सर। हाँ, तो ये क्या होता है कि जो फसल बरसात के मौसम में ली जाती है, या मतलब थोड़ी सी नमी होती है, उसी पे जी वो सर। एक ब्लेड की तरह से कट लगाते चले जाते हैं और उसी में स्विंग करते चले जाते हैं। तो इसके लिए आप मेरे को ज़्यादा जानकारी दीजिए कि किस फसल में और कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये जो इम्प्लीमेंट होते हैं ये क्षेत्र विशेष, जमीन विशेष और मौसम विशेष के लिए होते हैं। ये भारत में सर। टोटल, दक्षिण भारत में जो काम आएगी मशीन वो बिहार में नहीं आएगी, है ना। जी जी। जी जैसे आप समस्तीपुर की बात कर रहे हैं, तो इसमें गेहूं में अब तो देखिए पैडी का काम तो हो चुका। 15 अगस्त आ गया है और लोग जो जी हैं अब उसमें से खरपतवार निकालने की कोशिश कर रहे होंगे, जी लेकिन सर। अगली फसल में आप इस्तेमाल कर सकते हैं गेहूं में। तो गेहूं जी के लिए पंजाब में एक कंपनी है नेशनल, उसका जो है सीड ड्रिल वगैरह जीरो के लिए आता है। आप जी। को अपने पूरा वृत्तांत दे दीजिएगा तो हम वो जानकारी आपको प्रोवाइड कर। इसका कॉस्ट कितना पड़ता है सर? अब उनकी सीड ड्रिल जो है कम से कम 50,000 की होनी चाहिए कम से कम, और आने जाने का जो किराया होगा, है ना। इसमें सर सब्सिडी भी मिलती है क्या? सब्सिडी मिलती है बिल्कुल, वो आपको स्थानीय स्तर पर ब्लॉक वगैरह से पता। ओके सर। ओके। ओके ओके सर, थैंक यू सर। अगला प्रश्न। विश्वनाथ जी बोलिए। हाँ बोलिए विश्वनाथ जी। हेलो, मैं हाँ सुन रहा बोलिए। हूँ, आप बोलिए। जी सर, हम बिट्टू भारती बात कर रहे हैं हाँ समस्तीपुर बिट्टू डिस्ट्रिक्ट जी से। बोलिए। बोले क्या सर, हमारे किसान का क्वेश्चन है जो क्या स्पेशली हमको फर्टिलाइजर का ही डीलरशिप डायरेक्टली मिल सकता है क्या सर? फर्टिलाइजर का भी आपको मदद की जाएगी, है ना। जी आप अपनी जानकारी दर्ज करा दीजिए, और आपको बिट्टू जी हैं, जी बिट्टू जी 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 आप सर, कहाँ से बात कर रहे हैं? आप समस्तीपुर ये डिस्ट्रिक्ट से सर बात कर रहे हैं, समस्तीपुर। रोसड़ा प्रखंड से। अच्छा। तो आप अपनी जानकारी करा दीजिए, किस तरीके की खाद आप चाहते हैं, भंडारण चाहते हैं, दुकान चाहते हैं, तो आपको जी जानकारी प्रोवाइड की जाएगी। जी सर, करवा देते हैं। अगला प्रश्न। स्प्रे मशीन जो है सर, हाँ अमरदीप जी बोलिए। जी उसका जो है कैपेसिटी क्या है पर डे का? 20 लीटर। क्या प्राइस पड़ता है सर? 20 लीटर जो हाथ से और बैटरी से चलने वाली मशीन है वो बाजार में 4,500 रुपए के आसपास है। जी जी और जो इंजन वाली मशीन है वो 8,000 से शुरू होकर के 20,000 तक। जी। तो अब क्या है कि अभी जैसे कोरोना का टाइम है, तो इसमें फसल के अलावा भी देखिए बाजार में, स्कूल में, मंदिर में, हर जगह छिड़काव लोग करवाना चाहते हैं ना। जी जी जी। तो वहां पर भी इनका उपयोग हो सकता है।
हेलो सर अभी जो वीडियो सर आप दिखा रहे थे, फिगर जो हाँ दिखाए हैं, तो उसमें जी ये जी है कि 2 in 1 है। खेतों में हाँ भी कर सकते हैं और बागवानी फसल में भी कर सकते हैं। हाँ, कहीं पर भी छिड़काव आप कहीं पर भी कर सकते हैं। नहीं, बागवानी के लिए क्या है ना कि जो अभी बागवानी वाला जो हमने आपको दिखाया वो इंजन वाला स्प्रेयर था। जी जी वो क्या है कि उसमें छोटा सा इंजन लगा होता है, उसी के ऊपर टैंक होता है, जी जी और वो आपके पीछे कंधे पर जो पिट्ठू बैग होता है उस तरह से आपके फिट हो जाता है, और उसमें आप इसका केमिकल वगैरह डाल दीजिए, और बाग में जैसे आपके आसपास लीची होगी शायद, आम होगा, नींबू होगा, इन सारी फसलों पे छिड़काव किया जा सकता है। इसका 8 से 20 हजार के आसपास पड़ रहा है नहीं सर? 8 से 20,000। थैंक यू। एक हेलो डॉक्टर विश्वनाथ जी का भी एक सवाल है, वो कह रहे कि हाँ प्रेजेंटेशन आप शेयर कर पाएंगे क्या शैलेंद्र जी? बिल्कुल करेंगे, ठीक। बिल्कुल करेंगे। और किसी का कोई सवाल? हेलो बोलिए। हाँ बोलिए। हेलो हाँ लल्लन जी हाँ बोलिए। लल्लन जी, सुनिए, हाँ सुन रहे हैं, सर, बोलिए। मैं बोल रहा हूँ सर, चंदौली से। हाँ बोलिए वर्मा जी। सर हमारे यहाँ जो है कि ट्रांसप्लांटर जो है मशीन की तो रिक्वायरमेंट काफ़ी है। हम लोग अपने लेवल पर पता भी किए थे पिछले साल, तो कोई ऐसा उपयुक्त मशीन सर मिल नहीं पाया हम लोगों को। तो हाँ अभी आप सर यूपी के केस में सर बताएं इस पे कितना सब्सिडी होगा और क्या प्रोसेस होगा। लल्लन जी, राइस ट्रांसप्लांटर आपको चंदौली के लिए जो जानकारी है वो हम जो वहाँ पे लोग बेच रहे होंगे उनसे पता करके आपको देते हैं। चंदौली जो है वो बहुत बड़ा धान का उत्पादक क्षेत्र है, जी और वहाँ पर अगर ये मशीन का उपयोग अगर आप लोग करते हैं तो अपने अपने खेतों में भी और बाहर भी करके अच्छा खासा मतलब आमदनी हो सकती है। जी जी तो आपका नाम हम अपने आयोजकों से कह रहे हैं कि वो नोट कर लें आपका पता ठिकाना। जी जी, बहुत सा रिक्वायरमेंट है, तो काफ़ी अभी ज़्यादा क्या है। है कि देखिए इस साल तो खरीफ की सीजन लल्लन जी चली गई ना। जी सर, नेक्स्ट ईयर के लिए। हाँ, तो नेक्स्ट ईयर के लिए आप तैयारी कर सकते हैं। अभी चंदौली में तो धान की एक ही फसल हो रही है ना, जी सर, एक ही फसल होती है। दूसरी फसल तो गेहूं होता है ना। जी जी हाँ, तो आपको हम चंदौली में कहाँ पर मिल पाएगा, क्या होगा, हम आपको पूरी जानकारी दिलाएंगे। ओके सर। सर अभी हमारे यहाँ आलू की खेती, पोटैटो की खेती काफी होगा रबी में, जी, और उसके लिए यहाँ पे अगले महीने से शुरू होगी। हाँ, नहीं, अगले महीने नहीं, यहाँ से अक्टूबर से स्टार्ट हो जाता है सर। सितंबर से। हाँ लास्ट सितंबर अक्टूबर से स्टार्ट हाँ, हो जाता है सितंबर सर। से शुरू हो जाता है, तो अगेती सोइंग फसल जो के लिए होती है। सर, पोटैटो सोइंग के लिए कुछ ऐसा हाँ मशीन है सर? हाँ, पोटैटो प्लांटर है। पोटैटो जी, प्लांटर के बारे में आपको जानकारी हम देंगे। तो वो ट्रैक्टर चालित है या सारा इंजन उसमें लगा हुआ है? पोटैटो प्लांटर जो है हरदम ट्रैक्टर से के पीछे से ही खींचा जाता है। जी जी जी। और उसका सब प्राइस? गुजरात में महसाना में जी ये है, जो वहाँ से बनती है। पंजाब में भी बनता है, हम आपको पूरी समुचित जानकारी देंगे। जी, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि रबी फसल में फार्मर्स को टाइम रहता नहीं, जी जी जी, और उस समय लेबर देखिए कॉस्ट भी ऐसा है ज्यादा कि लग जाता है। जिन्होंने अर्ली जून में धान की खेती ली है जी, वो आलू की खेती कर सकते हैं, और उसके बाद गेहूं की भी खेती कर सकते हैं। और जिन हमारे यहाँ लोगों सर, हमारे यहाँ जितना भी ये है धान की खेती है, हम्म, धान की खेती जो उस लायक अगर जमीन है तो सब कट करके आलू ही लगता है ज्यादातर। हाँ वही, तो उसमें भी क्या है, अगेती फसल जिसको बोलते हैं, अर्ली क्रॉप अंग्रेजी जी में जी अर्ली क्रॉप कहते हैं। अर्ली क्रॉप जो लोग लेते हैं ना पैडी की, उसके जी बाद गेहूं की खेती के पहले करीब ये जी। 90 से 100 दिन की खेती जो है आलू की ली जाती है। हाँ उसमें भी क्या होता है कि बहुत आलू पकने का इंतजार ना करके नई आलू बाजार में भेजी जाती है। जी जी उसके पैसे भी अच्छे मिलते हैं, और मतलब आमदनी का भी अच्छा जरिया है। जी जी। जी जी।
उसके लिए सर डिमांड भी है हमारे यहाँ फार्मर्स का। हाँ, प्लांटर का हम आपको देंगे डिटेल। जी, पैसा जी दीजिएगा। हाँ, ओके। ठीक है। और बताइए, एक पूछिए और सब जितने प्रॉब्लम भी। आता है कि जैसे इस बार जो है महिंद्रा का यहाँ पे मशीन चला, उसका कुछ छोटा मोटा पार्ट्स जो है सो उसका खराब हो गया था, और वो पार्ट्स लाने के लिए स्पेशल उस बंदे को मधुबनी जाना पड़ा। हाँ तो ये सब जो हमारे यहाँ जो मशीन आ रही है, क्योंकि अदर स्टेट से आ रही है, तो उसके लिए फिर क्योंकि मशीन है वो आज न कल उसको कुछ न कुछ प्रॉब्लम आएगी। तो उसके लिए भी नहीं, सर हम लोग आपको को पता देखिए, है। मैं महिंद्रा में 18 साल रहा हूँ, ठीक जी। है। और वहाँ पर ये जो कृषि यंत्र है, ये पूरा विभाग हमने ही बनाया था वहाँ पे, पूरा का पूरा। करीब जी हमने 9 से 10 साल वहाँ पे मेहनत किया था। तो जी कहीं पर भी किसी को कोई दिक्कत है जो हमारे कार्यक्रम में आए हैं, आप अपनी जानकारी लिखवा दीजिए, हम आपको उसका सलूशन देंगे। उस आदमी से कहेंगे कि आपसे संपर्क करेगा। जी जी। एक्चुअली सर यहाँ हुआ था, रोसड़ा में उसका ब्रांच है, बस मशीन आया लेकिन उसका पार्ट्स नहीं आया, तो इसलिए हाँ, नहीं, सीजन में तो जो भी दिक्कत होगी आपका, जी अभी बातचीत के बाद जब आप हमको प्रश्न भेजेंगे, हाँ, जी। तो मतलब मेरे पास ये डिटेल होना चाहिए, फिर हम आपको इसका पूरा हल निकाल करके देंगे। ओके सर। तो जिनको भी इस तरह के सवाल है, आप प्लीज ये नोट डाउन कर लीजिए। विलास और इंद्रेश जो कि यूपी बिहार साइड में है, उन्होंने इंद्रेश का नंबर नोट डाउन कर लीजिए आप। और जो बाकी जगह पे है, गुजरात महाराष्ट्र, उन्होंने विलास का मैं नंबर नोट डाउन कर लीजिए। अपनी टीम से निवेदन करूंगा कि वो उनका क्या है कि जगह का मतलब डिस्ट्रिक्ट का भी नाम जरूर ले लें, क्योंकि ये जो एग्रीकल्चर की मशीनें होती हैं, इसमें स्थान का बहुत महत्व है। बिल्कुल बिल्कुल। सो तो इंद्रेश उससे और क्या है विलास। कि उनको, हाँ, इंद्रेश और बिलास जी, आप पूरा डिटेल ले लीजिएगा, इनके सही टेलीफोन नंबर ले लीजिएगा। और टेलीफोन नंबर लेने का तरीका यह है कि जब भी आप किसी से टेलीफोन नंबर लें, तो नोट करने के बाद ना उसको रिंग करें। अगर कॉल चली जाए तभी सही नंबर है ना, क्योंकि अगर एक नंबर भी गलत हो गया तो फिर आप उससे संपर्क नहीं कर पाएंगे। यस सर। बिल्कुल बिल्कुल शैलेंद्र जी। आई थिंक इनके सवाल खत्म हो चुके हैं फॉर योर सेशन, बट थैंक्स अ लॉट। तो मैं भी बहुत आभारी हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम भी मूलतया किसान परिवार से ही थे, और हमने महिंद्रा ट्रैक्टर के साथ, उसके बाद उनका जो खेती के लिए जो उनका विभाग बनाया, ग्रिप्स में हूँ। तो शैलेंद्र जी, मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ, मुझे नहीं पता बाकी लोग सुन पा रहे हैं या नहीं। आवाज नहीं आ रही है सर उनका। वो म्यूट है, उनका माइक म्यूट है। नहीं, म्यूट तो नहीं दिख रहा है, बट शैलेंद्र जी हम आपको नहीं सुन पा रहे। आपके लास्ट के जो बोला आपने, हम नहीं सुन पाए। म्यूट है उनका प्रोफाइल। नहीं नहीं, म्यूट नहीं है भाई। पार्टिसिपेंट्स में दिख रहा है म्यूट है मैं यहाँ देख लिस्ट रहा हूँ में। ना, होस्ट से नहीं है म्यूट। शैलेंद्र सिंह इज नॉट म्यूट। ठीक है शैलेंद्र जी, मुझे लगता है आपका आवाज चला गया। अभी म्यूट हुआ है आपका, 1 मिनट। अभी म्यूट हुआ है आपका। हाँ, अभी आ रहा है आपका आवाज। शैलेंद्र जी, I think we have lost his voice, but thanks a lot शैलेंद्र जी। और ग्रीव्स ये ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ काम कर रही है काफी टाइम से। सो आपको कोई भी अगर सवाल है तो विलास और इंद्रेश से आप लिखवा सकते हैं, या कोई भी इनके प्रोडक्ट्स की डिमांड है
तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। सो हम शैलेंद्र जी से अकॉर्डिंगली इसको करवाएंगे। और अभी नेक्स्ट जो है वो कमल किसान से ज्योत्सना करके है जो हमारे साथ जुड़ी हुई है। ज्योत्सना, आर यू देयर? Hello. हाय ज्योत्सना। Hello, तो Nikhil. ज्योत्सना Am I इज audible? यस यस यू आर क्लियरली ऑडिबल। एंड Okay. ज्योत्सना को इंद्रेश हेल्प करेंगे, उनका थोड़ा हिंदी का प्रॉब्लम है, तो इंद्रेश जो हमारे टीम मेंबर है वो इनको ट्रांसलेट करने में हेल्प करेंगे। तो ज्योत्सना, वेलकम and please give Thank. your introduction and Kamal Kisan's overview, and you can Okay. showcase what all products you guys have, and then Okay. All right. yeah. Yeah. All right, Nikhil. Thank you. Thanks. So I handle the partnership portfolio for Kamal Kisan. So will you be able to share? Are you sharing your screen or how it is? Yeah. I'll share it. Okay. खुद ही लगा फिर गया। Nikhil? Yes, we are able to see. Yeah, okay. All right. So I handle the partnership portfolio for Kamal Kisan. So Kamal Kisan is a company based out of Bangalore, and we develop cost-effective solutions for India's small and marginal farmers. Like we'll try to give them like 50% increase in the efficiency and 50% increase in the cost savings for the farmers with our mechanized solutions. Sure. Just a sec. Let Indresh translate it. All right. ये सर, तो सभी के लिए मैं हिंदी में बता देना चाह रहा हूँ। कमल किसान जो कंपनी है वो बेंगलोर बेस्ड कंपनी है जो कि स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स जो हैं, छोटे किसानों के लिए बेसिकली काम कर रही है फार्म मैकेनाइजेशन प्रोसेस में। Yeah. Yes, and so starting with the topic for the presentation, that is farm mechanization and increasing farm productivity. So first thing what comes to our mind is why we have to give so much of importance to machinery. That is the first thing that comes to mind when we think of machinery, right? Indresh? यस सर। तो सर सबसे पहले जो बताना चाह रही हैं ज्योत्सना जी, वो ये बताना चाह रही हैं कि फार्म मशीनरी जो है, ये मशीन्स की जरूरत हम लोगों को क्यों पड़ रही है और किन किन कारणों से इसकी जरूरत पड़ेगी, तो वो इस स्लाइड में अब आगे पता चलेगा। Yeah. So first thing Yes, that ma'am. comes to mind is labor shortage. Like during the corona time itself, in this year we have witnessed so much of labor shortage. And the reports, what they say is by 2050 they are expecting only 26% of the labor force would be available for agriculture, and that is the most important point where the machinery comes into picture. मैं सभी को बोलना चाहूंगा कि आप अपना माइक म्यूट पे कर लीजिए, सिर्फ इंद्रेश और ज्योत्सना का माइक ऑन रहेगा। Hello. हाँ ज्योत्सना, yes. Yeah, that is the first point. Like due to the labor shortage, I think that is the like first point that comes into mind, which tells about the importance of machinery. Whenever you think that Indresh needs to translate, Yeah. just tell him to translate it. Okay, all right. So Indresh, can you translate the sentence? या श्योर मैम। तो अभी जैसा मैम ने बताया है, सबसे पहला कारण क्या है जिसके लिए हमें मशीन की जरूरत पड़ रही है, वो है लेबर का शॉर्टेज। जो इस साल जैसे हम लोग कोरोना देख रहे हैं, अभी कोरोना फैल रहा है, जिसकी वजह से लेबर्स का माइग्रेशन पूरा अपने अपने घरों को वापसी हुई है लेबर्स की काफी सारी, तो जिसकी वजह से लेबर का शॉर्टेज काफी आ गया है। और इस साल 26% जो मैम ने बताया है, 26% के आसपास ही लेबर जो है वो मिलेगा। तो
मतलब लेबर शॉर्टेज की वजह से मशीनरी का ज्यादा से ज्यादा यूज बढ़ेगा। Correct. यस मैम। So the second thing is like time saving. And if we see manually, like for example, if we have to lay a mulch for 1 hectare of land, it will take around 8 hours to lay mulch manually. But then if we depend on machinery, it will take just one labor, and you can do 1 acre of mulch laying in 1 hour. Indresh, can you translate this sentence? और दूसरा, यस मैम, दूसरा जो है आपका मशीनरी की वजह से जो टाइम बचेगा काफी सारा। अब जैसे मल्चिंग का प्रोसेस आपका रहता है, तो मल्चिंग में आपको 8 घंटे से ऊपर का समय लगता है नॉर्मली। बट अगर आप सेम मशीनरी यूज करके, मल्चर यूज करके अगर उस चीज को करेंगे, तो उसमें आपको 1 घंटे के समय में एक लेबर से आपका 1 एकड़ कवर हो जाएगा। Correct. And other thing is we can save inputs. Just because we use a amount of fertilizer or seed, whichever we are doing to the machinery, we apply it in a very precise amount, in the amount which is required. So we can save on the inputs. Like we can save around 15 to 20% of the inputs if you use machinery. Indresh, can you translate this? यस मैम। इनपुट्स में ऐसा है, जैसे आप मशीन्स के थ्रू अगर इनपुट्स डालेंगे, फर्टिलाइजर्स, बाकी एग्रोकेमिकल्स अगर आप मशीन्स के थ्रू डालते हैं, तो 15 से 20% तक की आप अपनी बचत कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप उन मशीन्स को मैनुअली उन फर्टिलाइजर्स और एग्री इनपुट्स को मैनुअली अगर मैनुअली डालते हैं, हाथों से अपने डालते हैं, तो वो आपको अंदाजा नहीं आता है उसमें कि आपने कितना डाल दिया करके। मशीन आपका एक फिक्स क्वांटिटी रखती है उसका, तो फिक्स क्वांटिटी के हिसाब से ही वो जाएगा, तो उससे आपकी बचत बढ़ेगी। All right. And then next point is like easier management. Like field operations can be managed easily. Like most of the farm operations, whichever are there, a lot of drudgery is involved in them. So if we use a machinery, all of that could be cut short. Indresh, can you translate this? तो जो आपका, जैसे आपको, यस मैम, जैसे आपको पहले बताया था कि लेबर का शॉर्टेज रहेगा, टाइम बचेगा, आपका इनपुट्स बचेंगे, तो आपका एक मैनेजमेंट जो है, आप जो आप खेत को अपने मैनेज करते हैं पूरा हर किसी तरीके से, तो वो आपका मैनेजमेंट बहुत आसान हो जाएगा। आपको लेबर के लिए डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, आपका इनपुट्स में बचत होगा, तो आपका मैनेजमेंट आसान रहेगा। Correct. And next point is like we can achieve higher yields using machinery. So sir was talking about using of rice transplanter. Like we can do 1 acre of rice transplanting in just 2.5 acres. And with the help of the this one rice transplanter, like better aeration and those seedlings which are transplanted through the machinery, they'll have early maturity, and also you can expect better aeration. So due to all these reasons, you can see higher yields. Indresh, can you translate this? तो जो आपका इसमें जो उपज है, उपज काफी बढ़ जाएगी आपकी। आप अगर मशीनरी के थ्रू करते हैं, जैसे किसी ने बात करी थी पहले राइस ट्रांसप्लांटर के लिए, अगर आप राइस ट्रांसप्लांटर से ट्रांसप्लांट करते हैं, तो उससे जितनी गहराई तक आपका ट्रांसप्लांट जाना चाहिए राइस का, उतनी गहराई तक जाएगा, उसको अच्छे से हवा मिलेगी, जिसकी वजह से उसकी जो है आपकी उपज बढ़ेगी। Correct. And yeah, moving to the next slide. Yeah, and when we purchase, like when we go to purchase a machinery, what are all the things that a farmer has to evaluate himself and ask himself before he purchase the machinery is like functionality he has to think of, whether the machinery that I'm going to purchase, is it useful for my crops or not, and how it has to be used. Will I be able to operate it or not? That has to be given a thought. And whether the repair parts, are they available for him or not? Like most of the companies, they might not offer, like if any part of it is lost, or the repair part, that has to be given a thought. Indresh? तो मशीनरी खरीदने से पहले आपको 3 चीजों पे ध्यान देना चाहिए। जैसे कि स्लाइड पे दिया गया है, आपको 4 चीजें, मेजर जो चीजें 4 बताई गई हैं, उसमें जैसे पहला फंक्शनैलिटी समझाया गया है। तो मतलब फंक्शनैलिटी का मतलब ये है कि आपको उसमें ये समझना पड़ेगा कि वो मशीन आपको क्यों चाहिए, कितनी ज्यादा आपके लिए जरूरी है, आप उसको किस प्रकार से उपयोग में अच्छे से ला सकते हैं, और आपकी अगर मशीनरी में कुछ एक आध पार्ट्स में अगर कुछ गड़बड़ आती है, तो वो पार्ट्स आपको कितनी आसानी से उपलब्ध कराए जा सकते हैं या मिल सकते हैं। And the other thing is you have to think about the power part and the quality part.
like you have to understand what is the power needed, like what are the prerequisites that has to be there before you purchase that machinery, and what is the kind of fuel use that has to be understood. And also coming to the quality part, you have to understand whether that is BSI standards, that is is it manufactured according to the Indian standards or not. All those things have to be asked to the dealer or whomever you are purchasing the this machines from. You have to inquire him whether testing, and you can talk about testing and certification and what is a warranty period for that, and like who like from whom it can be claimed during the warranty period, and all these things have to be inquired. And the other part is like cost part you have to take, like you can ask the dealer or from the retailer, whomever you are purchasing the equipment, you can ask about what are the subsidies that are available for the that kind of machinery, and who will take care of the maintenance part and the repair part. Yeah, Indresh. तो इसके बाद जो फंक्शनैलिटी के बाद जो बाकी 3 चीजें हैं, दूसरा चीज आपको ये समझना पड़ेगा पावर, मतलब उसमें आपका किस प्रकार का फ्यूल, आपका डीजल से चलेगा, बिजली से चलेगा, किस तरह का फ्यूल आपका यूज हो रहा है, कौन सी पावर आपको जरूरत है वहां पे, जिस चीज की अवेलेबिलिटी आपके पास है उस हिसाब से आप उस मशीन को खरीदेंगे। तीसरा आपका आता है क्वालिटी। क्वालिटी में आप चेक करेंगे कि मतलब वो मशीन किन किन चीजों से बन रही है, उसका जो भारतीय मानक हैं, भारतीय मानकों के हिसाब से वो मशीन बिल्कुल फिट है या नहीं है, उसका टेस्टिंग या सर्टिफिकेशन, उसको जो सर्टिफिकेशन गवर्नमेंट से मिले हुए हैं वो प्रॉपर है नहीं है, उसका वारंटी कैसा रहेगा, वो सब आप पूछेंगे। या तो आप डीलर से जहाँ से वो मशीन खरीदेंगे, जिसके थ्रू आप खरीदेंगे, वहां से आप पूरी जानकारी लेंगे उसका। और उसके बाद फिर आखिरी चीज जो आती है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कॉस्ट। तो आपका उसका खरीदने, मतलब उसके खरीदने की कीमत कितनी है, उसमें आपको सब्सिडी जो मिलेंगी कितनी सब्सिडी मिलेंगी, और उसमें आपका मेंटेनेंस और रिपेयर का जो खर्चा है वो आप डीलर से ही कंफर्म कर लेंगे उसी टाइम पे कि आपको डीलर से मिलेगा या डायरेक्ट कंपनी से बात करनी पड़ेगी, ताकि आपको बाद में जब कभी मशीन में अगर कुछ खराबी आती है तो आपको फालतू उसमें चक्कर ना काटने पड़े। Correct. And next is how you can get the right information about what is the machinery that is available in the market. So most of these companies, what they do is they conduct most of this field demonstrations, and or they conduct the state fairs or awareness campaigns. So you can attend all of them, and you can update yourself with all the information like about the machineries that are available in the market. या इंद्रेश। तो बाकी जो चीजें हैं मशीन के ऑपरेशंस वगैरह को लेके आप जैसे जो समझना चाहते हैं, कभी कहीं कहीं पे काफी जगह मशीनें जो होती हैं पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं कंपनीज अपना, तो उसमें वो लोग मशीन्स कैसे काम करती हैं वो पूरा दिखाती हैं। और स्टेट फेयर्स जो ये किसान मेला ये सब चीजें लगती हैं, किसान मेला वगैरह, तो वहां पर जाके आप उन मशीन्स, काफी सारी कंपनीज होती हैं जो अपने स्टॉल वहां जाके लगाते हैं, तो वो आपको मशीन कैसे काम करती है करके पूरा चीजें वहां दिखाते हैं, तो वहां आपको जाना चाहिए और ये सब मशीनों के बारे में अच्छे से अच्छे जानकारी हासिल करनी चाहिए। Correct. And then moving to the next slide about the government subsidies, like the government it has started in order to reduce this drudgery and increase the farm efficiency in the these operations and all. It has started like giving so much of subsidies. So most of the states, in most of the states, you can avail this Rashtriya Krishi Vikas Yojana and submission on this agriculture mechanization. Through that, it is that you can get around 50 to 60% of the subsidies on all the machinery. And the other part is like custom hiring centers. So in order to encourage the small and marginal farmers to use this machinery, what government has done is it has started encouraging for the setup of this custom hiring service centers. So they can just small and marginal farmers can avail this machinery on rental services. Yeah, Indresh. तो गवर्नमेंट ने जैसे काफी स्कीम्स शुरू करी हैं किसानों के लिए, ताकि वो मशीनरी का यूज अपने खेतों में ज्यादा से ज्यादा कर सकें। जैसे कि राष्ट्रीय किसान विकास योजना है, जिसमें गवर्नमेंट 60-40 के हिसाब से फंडिंग करती है। मतलब उसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का मिला के रहता है, 60-40 का फंडिंग रहता है। और बाकी सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन करके एक दूसरी योजना है। इन दोनों के हिसाब से आपको 50 से 60% तक की छूट मिलती है, जो उसकी ओरिजिनल कीमत है किसी भी मशीनरी की उस पे। फिर एक और योजना है जैसे कस्टम हायरिंग सर्विस सेंटर। तो सारे किसान मशीन नहीं खरीद सकते हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक ये भी योजना निकाली है। तो इसमें
जो है आपको एक रेंटल कॉस्ट फिक्स है, मतलब आप किराए पे ले सकते हैं उसको, किराया फिक्स है आपका। आप जितने दिन चाहेंगे उतने दिन के लिए वो मशीन आपको मिल जाएगी। Correct. Moving यस to मैम। the next slide. So in this slide, you can see like at various stages of the value chain in the farming, like various machines are available, right from sowing till post harvest. So these are some of the machinery that are available at each stage of the value chain. तो जैसे आपको हर जो भी आप शुरू में खेत को प्रिपेयर करते हैं, खेत को सीड डालने के लिए, वहां से लेकर लास्ट तक जब जब आप उसको फसल को खेत से निकालते हैं, वहां तक के लिए आपको हर स्टेप पे आपको कुछ ना कुछ मशीन्स की जरूरत रहती है। अब जैसे कि आप स्लाइड में देख रहे होंगे अभी, जैसे अगर आप सोइंग और प्लांटिंग जिस समय करते हैं खेत में, सीड और ट्रांसप्लांटेशन का उस समय करते हैं, तो उसमें आपको सीड ड्रिल, सीडर, प्लांटर, डिबलर, इन मशीन्स की जरूरत पड़ती है। जब आप सीड बेड का प्रिपरेशन करते हैं उस टाइम पे आपको ट्रैक्टर, लेवलर, प्लोज और डोजर्स की जरूरत पड़ती है। वीडिंग और इंटर कल्टीवेशन के टाइम पे आपको हैरो, टिलर, स्प्रेयर और डस्टर की जरूरत पड़ती है। हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग के टाइम पे हार्वेस्टर, थ्रेशर, डिगर, रीपर। और लास्ट में पोस्ट हार्वेस्ट के टाइम पे सीड एक्सट्रैक्टर, डीहस्कर, हलर, क्लीनर, ग्रेडर, इन चीजों की जरूरत आपको पड़ती है। इन मशीन से आपका काम आसानी से हो सकता है। यस मैम। Thank you. Yes. And what is it uniform? Like what is a like why you have to consider Kamal Kisan? Like we manufacture many cost effective and affordable farm equipment, and also most of our products are targeted towards small farms. And our machinery, they don't require much of the maintenance and all these services. And most of our solutions, whichever are there, they're suited for local conditions, and those are easy and they don't require any kind of training. अब अगला प्रश्न आता है कि आप कमल किसान से ही ये चीजें क्यों लें। कमल किसान से इसलिए लें क्योंकि कमल किसान की जो मशीन्स हैं वो आपके लिए कॉस्ट इफेक्टिव हैं, यानी कि आपके बजट में आती हैं। दूसरा ये है कि मशीन जो है वो जो डेवलप करी गई है, बनाई गई है, वो छोटे किसानों को ध्यान में रख के बनाई गई हैं। जैसे कि भारत में देखा गया है कि जो किसान के पास जमीन का रकबा होता है वो उतना ज्यादा नहीं होता है, एक एवरेज देखें तो इसको ध्यान में रख के मशीनें बनाई गई हैं, सिंपल मशीनें जिनमें आसानी से जिनकी मेंटेनेंस करी जा सके, सर्विसिंग में भी उतना खर्चा ना हो, और जो आपकी लोकल कंडीशंस हैं जिस हिसाब से आप काम करते हैं वो लोकल कंडीशंस पे आपके आसानी से वो आप अडेप्ट कर जाती हैं। Thank you. यस मैम। And now about the products, I would like to display what are the products that we have. So first one is like bed maker. So we usually make a kind of raised bed in the horticulture, mostly for the horticulture products. So this will help in the water conservation and the aeration, most better facilitation for the aeration of the roots. So this bed maker can be used for making of it. So our feature, our bed maker, it comes in the price range of 34,000, and with the use of this, just one labor, he can lay 1 acre of this one bed making in just 1 hour. So you can make a bed of height half feet to 1 feet, and also a width of 2 feet to 4 feet. And all that you require to have is a tractor of 25 HP. Indresh? So ma'am, this cost would be having any subsidy also, As or of is it now, the final cost? Karnataka part, yeah, this is the final part. This is without subsidy part. So as of now, subsidy is available only for Karnataka. So we are in talks with government of Maharashtra. Yeah. ओके तो अभी जो पहली मशीन आप देख रहे हैं ये बेड मेकर है। ये मेनली हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स के लिए यूज होता है। तो ये बेड मेकर से आप जो एक मिट्टी को है, मिट्टी को हाइट दे सकते हैं, आधे से 1 फीट तक की हाइट दे सकते हैं, 2 से 4 फीट तक उसको चौड़ा उस बेड को आप बना सकते हैं। और ये किसी भी ट्रैक्टर के साथ काम करेगा जो 25 हॉर्स पावर से ऊपर का होगा। ये इसमें एक लेबर की जरूरत है पर एकड़ में, और 1 एकड़ में उतना काम कर देता है। इसकी कीमत है 34,000। Correct. I would like to display the video of this.
Yeah. And the next product is mulch. We have a mulch layer. So a mulch film nowadays it is mostly used in almost all the horticultural crops, and most the purpose of using this mulch layer is for water conservation and prevention of the weeds. Jyotsana, we And the other one, we have a set of manual equipment even, like the like for fertilizer dispenser is the first one. So it helps in efficient spreading of the fertilizer, and you can put the fertilizer in a very precise amount, or the amount which is required, that too in the root zone. So the cost of it comes around 1500, and the same thing, it can do like one labor can do almost 1 acre of fertilizer in just 4 hours. So the features of this is it just operates two rows at a single time, and it helps in this one reduction of the drudgery while operating, and precise dosages may you can give the fertilizer and manually, but this is a manually operated tool. Yeah, Indresh. जो आपका खाद डालने की मशीन है, ये जो मशीन अभी दिखाई गई है, ये मैनुअली ऑपरेट होती है। मेंटेनेंस इसमें कुछ नहीं है, मैनुअली यानी कि आपको खुद से ऑपरेट करना पड़ेगा इसको। और जो आपका, जैसे आपको पहले बताया था कि 15 से 20% तक आपकी बचत करेगी ये खाद की, तो आपको जितना डोज डालना है ये एग्जैक्ट उतना ही डोज डलेगा इसके माध्यम से। इसकी जो कीमत है 1500 रुपये है। इसमें एक लेबर 1 एकड़ में 4 घंटे में काम पूरा कर सकता है। Correct. Let me show the video of this. Yeah, this is about the fertilizer dispenser part. And we also have a vegetable planter. Like you can do, it comes around 2000, and you, one labor can operate it, and he can do 1 acre of vegetable planting in just 4 hours. And this is mostly suitable for all the horticultural crops like capsicum or chili, whichever are there, it is suitable. And the importance of this is uniform depth of planting will be done, and you with no damage to the roots, and it is suitable for any dry conditions. And the next इसके one is अलावा mulch. और जो दो Yes, continue. Indresh. And the other tool we have, manual tool which we have, is mulch hole maker. It comes around 400, and one labor can operate it.
and he can do mulch this one hole making for 1 acre in just 4 hours. And the importance of this is it makes a uniform holes of 2.5-inch diameter, and it parallelly seals the edges, and it just works with the coal. Indresh, you can translate this. ओके तो इसके बाद जो अगली दो मशीनें हैं जिनका मैनुअल यूज होगा, हाथों से यूज होगा, वो दो मशीनें और जो हैं वो हैं, एक तो आपका वेजिटेबल हैंडी प्लांटर। ये आपका सब्जियों में सीडलिंग जो होते हैं आपके, वो टर्मरिक, हल्दी, अदरक और जो गन्ने गन्ने के पॉड रहते हैं, कैप्सिकम वगैरह, इन सब चीजों के लिए ये आपका काम में आता है। ये जड़ को बिना नुकसान हुए जितनी उसको गहराई तक जाना है एग्जैक्ट उतनी गहराई पे ले जाता है। और जो ड्राई सॉइल जहाँ पर मिट्टी सूखी रहती है उस कंडीशन में ये आसानी से काम करता है। तो इसकी कीमत जो है आपकी 2000 रुपये है। इसमें एक लेबर 4 घंटे में 1 एकड़ का काम कर जाता है। फिर दूसरा आपका है मल्च होल मेकर, जो आपने जैसे गीली परत जो बिछाई थी, गीली परत बिछाने के बाद उसमें आपको छेद करने के लिए ये इसका जरूरत रहेगा। तो ये 2.5 इंच डायमीटर, 2.5 इंच का एक गोले का छेद करेगा। इसमें जो है आपका हीटिंग जो है, जो गर्मी जो आएगी इसमें वो आएगी कोयले की वजह से। तो इसमें आपको बिजली वगैरह की कोई जरूरत नहीं रहेगी। इसकी कीमत 400 रुपये है और इसमें एक लेबर 1 एकड़ में 4 घंटे में काम कर सकता है। Thank you. Let me show the videos of Yes, this. ma'am. Yeah, this is about the vegetable planter. ये अभी और पहले आपको जितनी भी ये मशीन सब दिखाई जा रही हैं, ये सफल फसल की वेबसाइट पे, सफल फसल के पास ये सब अवेलेबल हैं। आप चाहें तो सफल फसल ये सब मशीनें देख सकते हैं। अगर आप वेबसाइट नोट करना चाहेंगे तो सफल फसल online.in करके वेबसाइट है, वहाँ पे आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। बाकी इसके लिए कोई भी आपको इनके बारे में अधिक जानकारी चाहिएगी तो आप मेरे को और विलास को कांटेक्ट कर सकते हैं इसके लिए। Correct. And there's one more equipment. This is the last equipment we have is mini boom sprayer. So the cost of it is 1,25,000, and the same thing it can do 1 acre of spraying in just about 1 hour. So you can use it for fertilizer as well as this pesticides. And the features of this is it can do vertical spraying up to 9 feet and horizontal spraying up to 6 feet. And it has eight nozzles with equal distance, and this angles you can adjust, and the tank capacity of this is 100 liters. Yeah, Indresh, you can translate this. तो अगली जो मशीनरी है वो है मिनी बूम स्प्रेयर। मिनी बूम स्प्रेयर एक तरह का स्प्रेयर है जो आपको फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स दोनों के स्प्रे में काम आ सकता है। ये आपका वर्टिकल सीधी स्प्रेइंग और आप मतलब ऊंचाई से करना चाह रहे हैं, लंबाई से करना चाह रहे हैं, किसी भी तरीके से स्प्रेइंग करना चाह रहे हैं, वो दोनों तरीके से काम आ जाएगा। और ये
आपकी इसकी कीमत है 1,25,000। इसकी टैंक कैपेसिटी 100 लीटर का टैंक है, जिसमें कि 8 नोजल्स है, मतलब 8 छेद हैं उसके नोजल पे, जिसकी वजह से स्प्रेइंग जो है प्रॉपर जाता है। इसमें एक लेबर 1 एकड़ में 1 घंटे में काम निपटा सकता है पूरा। Correct. And यस मैम। I would like to show the video of this. Yeah. So this is the end of the presentation. Like all these machinery are available at the Safal Fasal. If any queries there, you can contact them. तो अभी कमल किसान ने जो आपको मशीनरीज दिखाई हैं, अभी कमल किसान के पास ये सारी मशीनरीज अवेलेबल हैं, जो कि लिस्टिंग करी हुई है जिन सारी मशीनरीज की सफल फसल की वेबसाइट पे। तो आप मुझे या विलास को कांटेक्ट कर सकते हैं इसके लिए। हम लोग आपका ऑर्डर प्लेस करवाने में मदद करेंगे उसमें, और आपको किसी भी मशीन के बारे में अधिक जानकारी चाहिए उसमें भी मदद करेंगे। तो अभी ये प्रेजेंटेशन यहीं तक है। यस मैम। Thank you. ज्योत्सना, Thank you, थैंक्स अ Nikhil. लॉट, थैंक्स अ लॉट। Yeah. मैं सबको बाकी जो भी यहाँ पे हैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, और ये बताना चाहता हूँ कि ज्योत्सना एक्चुअली देवी जो इनकी फाउंडर है वो प्रेजेंट करने वाली थी, बट ड्यू टू सम रीजन वो नहीं कर पाई, तो ज्योत्सना आई है प्रेजेंट करने, बट उनका कोई मीटिंग है 4:30, तो उनको जाना पड़ेगा। So, but thanks a lot, Jyotsana, for being Yeah, thank you. for coming at the last moment and giving a insightful session. आपके प्रोडक्ट्स बहुत ही इनोवेटिव और अच्छे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे जो भी फार्मर किसान मित्र यहाँ पे इस कॉल पे है, उनको ये प्रोडक्ट अच्छे लगे होंगे। और मैं इन जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आपको कोई भी सवाल है तो आप चैट विंडो में डालिए, या फिर विलास या इंद्रेश से कनेक्ट कर लीजिए अभी, और वो अपने सवाल जो है दे दीजिए, सो दैट हम ज्योत्सना से उसके आंसर ये कर लेंगे। इज दैट ओके? Yes, that would be okay. Please take down all the questions, and we'd definitely answer all of the questions. Sure. Thanks a lot, Jyotsana. Okay. Thank you, Nikhil. You can drop. Thank you, Indresh. Yeah, Indresh, thank you. Yeah, welcome मैम, थैंक यू मैम। किसी को भी कोई भी सवाल है तो आप अभी चैट विंडो में डाल सकते हैं, या फिर हमें पूछ सकते हैं, हम ज्योत्सना से उसके आंसर आपको दे देंगे लेके। किसी को कोई सवाल है? हेलो सर, हम अमरदीप बोल रहे हैं सर। हाँ जी, बोलिए। मल्चिंग जो हो रहा है सर, मल्चिंग में ये तो है कि इरिगेशन जो होगा उसमें, तो इरिगेशन किस टाइप से होगा? या स्प्रिंकलर से होगा, टपक से होगा, या फ्लड सिस्टम से? अगर ज्यादा तो अगर हम जहाँ पे अभी हम मल्चिंग करवा रहे हैं वहाँ अगर इरिगेशन का सुविधा अगर फ्लड सिस्टम से है तो मल्चिंग क्या सक्सेस होगा उसमें? ठीक है, तो ये हम लिख लेते हैं आपका सवाल जो भी है, और